चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम जो है लेकर के आए हैं 3 जनवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चंस। आज की हम इस 10 क्वेश्चन सीरीज़ में बात करने वाले हैं विस्टास बुक लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड रिटन बाय जितकला शाह एंड बामा। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हम पहले क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं ग्रामर सेक्शन, यानी सेक्शन सी के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 में हम कवर करने वाले हैं डू एज डायरेक्टेड। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे विस्टास सेक्शन डी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस चैप्टर से आने की संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि हमने पहला प्रश्न लिया है फिल इन द ब्लैंक से, और पहला ही फिल इन द ब्लैंक्स है ही कुड नॉट विन द मैच डैश ही प्लेड वेल। इसमें आपको देखिए ऑप्शंस लिखे हुए हैं, इफ़ लगा हुआ है, इफ़ ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है THOGH और एल्स। इस तरह से ये 3 ऑप्शंस में आपको मिले हुए हैं। आप देखिए क्या आएगा। तो ही कुड नॉट विन द मैच ही प्लेड वेल, यानी इसमें आप देखेंगे कि 2 करेक्ट ऑप्शंस हैं, 2 और 2 क्यों करेक्ट ऑप्शंस हैं इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि करेक्ट ऑप्शंस क्या है, 2 है, ठीक है ना। ही कुड नॉट विन द मैच यानी वह मैच नहीं जीत सका, हालांकि ही प्लेड वेल। तो जब हालांकि आए यानी एक काम अच्छे से किया गया लेकिन फिर भी दूसरा काम नहीं हो पाया, तब हम ऐसी स्थिति में 2 का यूज़ करते हैं। और इफ़ का यूज़ तब करते हैं जब हमें कंडीशन देनी हो कि यदि वो अच्छा से खेलता तब जा कर के वो मैच जीत पाता। तो इस तरह से इफ़ और 2 ये सेंटेंसेस में आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स 3 है ही टीचेस इन डैश यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसमें आपको ये देखना है कि आर्टिकल का यूज़ करना है ए, एन या फिर द। इन तीनों में से कौन सा आर्टिकल सही होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन में हमने सही आंसर लिखा हुआ है ए। तो आर्टिकल ए और एन का यूज़ आप सबको पता है, और यदि कन्फ्यूज़न है किसी प्रकार की तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखिए। इसके आर्टिकल की हम अलग से वीडियोस आपको बना करके दे देंगे। तो फिलहाल इसका हम देखेंगे कि इसका आंसर ए क्यों है। तो ए इसलिए है क्योंकि ए और एन का यूज़ जो है इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में किया जाता है, और साउंड जो होता है जहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी को जब हम पढ़ेंगे तो वो उसका साउंड जो है बिगिनिंग साउंड है वो कॉन्सोनेंट होगा, इसीलिए हम वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे। चलिए अगली बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास है आई डैश एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। इसमें आपको ब्लैंक दिया गया है और इसमें हमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का यूज़ करना है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, आई हैवंट ईटन या आई डिड नॉट ईट या फिर आई डोंट ईट। तो देखिए इसमें करेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो होगी हैवंट ईटन सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस 4th है वेयर इज डैश बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। इसमें भी आपको देखिए आर्टिकल का यूज़ करना है। तो आर्टिकल यहाँ पे हम 2 आर्टिकल है, एक डेफिनेट एक इंडेफिनिट। इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन द और डेफिनेट आर्टिकल द है। तो यहाँ पे हम जो है द का यूज़ करेंगे, इट मीन्स डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे क्योंकि ये वही बुक है जो मैंने यस्टरडे यानी कल आपको दिया था। तो वेयर इज़ द बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। फिल इन द ब्लैंक्स 5th देखेंगे डैश ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। ओके, अब इसमें हमको देखना है ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, लेकिन वह क्या हो गया, फेल हो गया। अभी वही वाली बात हो गई जो हमने यहाँ पे देखा था। इसमें क्या था कि उसने अच्छे से खेला लेकिन वो मैच नहीं जीत सका। इसमें भी वही चीज़ है कि ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम तो किया
ही फेल्ड, लेकिन वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ करेंगे, दो का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डू एज डायरेक्टेड, जो कि सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 7 में एक नंबर के 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चंस रहता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। चलिए तो देख लेते हैं हम। पहला सेंटेंस है, ही हिज ब्रदर इज़ वेरी स्टडियस, ही रेयरली फाइंड्स फॉर एंटरटेनमेंट, कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग सो दैट। ये देखिए सो दैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है 9th और 10th 11th 12th के एग्ज़ाम्स के लिए। तो सो दैट का यूज़ यहाँ पे करना है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, आपके क्लास में भी पढ़ाया गया होता। तो इसमें क्या करते हैं, यदि वेरी दिखता है तो हमें वेरी के स्थान पर शो का यूज़ करना होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। देखिए हिज ब्रदर इज़ सो स्टडियस, और सेकेंड सेंटेंस के बिगिनिंग में हमको दैट का यूज़ कर लेना। तो ये हमने दैट का यूज़ किया और बाकी का सेकेंड सेंटेंस जैसा का तैसा लिख दिया। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया, हिज ब्रदर इज़ सो स्टडियस दैट he rarely finds for entertainment। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, डू एज डायरेक्टेड की। नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। इसमें आपको क्या करना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशंस आपने पढ़े होंगे। नरेशंस दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन को ही स्पीच कहा जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्वेश्चन क्या आया है कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कुछ रूल्स होते हैं जो आपने निश्चित रूप से अपनी क्लास में पढ़े होंगे, आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा। और यदि कोई कन्फ्यूज़न है और आप चाहते हैं कि आप फिर से नए सिरे से आप नरेशंस पढ़ना चाहते हैं और इसकी आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिएगा। तो इसकी नरेशंस की हम एक सेपरेटली अलग से वीडियो बना देंगे। चलिए फ़िलहाल हम देखते हैं कि ये सामने जो सेंटेंस लिखा हुआ है, नेहा शेड आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग, का इंग्लिश हम किस तरह से पैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नेहा सैड, ये जो सेंटेंस है इसको हम जैसा का तैसा लिखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये सेंटेंस के 2 पार्ट्स हैं, एक कॉमा के पहले वाला और एक कॉमा के बाद वाला। तो कॉमा और ये कोटेशन मार्क्स जो है इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। तो नेहा सैड और हमने दैट लिखा और उसके बाद ये जो कोटेशन मार्क है ये क्या हो गया, हट गया। अब हम क्या करेंगे, आई वॉन्ट टू ओपन दिस बैग, इसको हम देखेंगे तो इसको हम पास्ट में चेंज करेंगे। चूँकि ये पहला वाला पार्ट जो है वो पास्ट का है, इसलिए हम इसको भी हमें पास्ट में चेंज करना पड़ेगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसे हम इस वीडियो में नहीं बताने वाले हैं। अभी हम सिर्फ इस सेंटेंस को हल करके दिखा रहे हैं कैसे करना। दैट शी वॉन्टेड टू ओपन दैट बैग, नेहा सेड दैट शी वॉन्टेड टू ओपन दैट बैग। इस तरह से ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, दे डिड इट ऑन टाइम, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दे डिड इट ऑन टाइम, इसको हमको इंट्रोगेटिव में सेंटेंस को बनाना है। तो देखिए एक सेंटेंस डू एज डायरेक्टेड का इस तरह से आएगा जिसको हमें इंट्रोगेटिव या फिर नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव अथवा अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए आएगा ही आएगा। तो इस पैटर्न वाले सेंटेंसेस को आपकी करने की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। फिलहाल हम देख लेते हैं कि इसमें जो मोस्टली जो रिपीटेड सेंटेंसेस वो कौन से होते हैं, डिड वाले होते हैं। डिड, डू या फिर डज वाले सेंटेंसेस मोस्टली रिपीटेड होते हैं। तो देखिए इसको करना क्या है, आप देखेंगे कि आपने टेंसेस वगैरह पढ़े होंगे। तो टेंसेस के कुछ फार्मूलाज होते हैं जिसके माध्यम से आप जो है सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव में इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है दे डिड इट ऑन टाइम, तो आप इसमें देखेंगे कि दे डिड इट ऑन टाइम, ये कंप्लीट सेंटेंस है जो आपको एग्जाम के अभी दिया गया है इस पेपर में। तो दे डिड, इसमें देखेंगे कि डिड क्या है, ये वर्ब है और वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इसका हमको क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना। तो आपको पता होगा कि इंट्रोगेटिव बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना होता है।
तो डिड जो है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे वर्ब है, लेकिन हमको पता है कि वर्ब सेकेंड है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है, डिड ही होती है। तो जब कभी भी डू, डिड या फिर डज वाले ऐसे सेंटेंस आते हैं जो वर्ब का काम करते हैं और फिर वही हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिड को ही बाहर कर देंगे, और जहाँ से हमने डिड को हटाया है वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। तो इस तरह से ये आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे डिड दे डू इट ऑन टाइम, और लास्ट में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, 4th नंबर। ही इज रिच इनफ टू बाय दिस कार, रीराइट यूजिंग सो दैट का यूज करना है। सेंटेंस में देखिए इनफ टू का यूज किया गया है और इसमें हमको सो दैट का यूज करना है। तो देखिए इनफ जो लिखा हुआ है, इनफ के स्थान पर हमें क्या करना होगा, सो का यूज करना होगा। इनफ को हटाएंगे और उसकी जगह पे हम किसका यूज करेंगे, सो का यूज करेंगे। और फिर इसके बाद ये जो टू लिखा हुआ है, टू, टू को हटाएंगे और उसकी जगह पे हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। और इस तरह से फिर एक जो है कंप्लीट सेंटेंस हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर्स क्या होगा। हमने क्या लिखा, ही इज सो रिच, यानी जो इनफ रिच है, इनफ को पहले हम हटा देंगे और सो जो है आपको पता है कहाँ लगता है, तो ही इज सो रिच, और टू को हटा करके हमने क्या किया, दैट लगा दिया। और से सेंटेंस जो बचा हुआ है, बाय दिस कार, तो कार किसने खरीदी, इसी ने खरीदी, तो ही कैन बाय दिस कार। तो इस तरह से इसका कंप्लीट आंसर हो गया, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय दिस कार। अगला सेंटेंस है, अनलेस आई हैव मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। ओके, इसमें आपको अनलेस को हटा करके इफ़ का यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो यही काम करना है कि अनलेस को हटाना है और उसकी जगह पे हमको क्या करना है, इफ़ को सेट कर देना। तो अनलेस को हटाया हमने, उसकी जगह पे इफ़ लगा दिया। आई हैव मनी, तो आई हैव नो मनी, क्योंकि अनलेस में नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम अनलेस को हटा करके इफ़ का यूज़ करते वैसे ही हमें पहले सेंटेंस के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता। तो इफ़ आई हैव नो मनी आई कैन नॉट बाय दिस कार। ओके, इस तरह से हम जो है इस डू एज डायरेक्टेड को कंप्लीट करेंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारी अगले महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से। तो ये उसका देखें, इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, आई हैव नो मनी की जगह पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आई डोंट हैव मनी। ओके, या आई डोंट हैव एनी मनी, आई कैन नॉट बाय दिस कार। इस मतलब दो तरह से हम उस सेंटेंस को हम कर सकते हैं, इसलिए हमने ये दूसरा पैटर्न भी लिखा हुआ है कि आप इस पैटर्न से भी आप उस सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस विस्टास बुक से, जो सेक्शन डी में 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। चलिए बात करते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, हु वॉज अन्नान एंड व्हाट डिड ही टेल भामा अबाउट कास्ट। ठीक है, तो अन्नान कौन था और उसने भामा को कास्ट के बारे में क्या बताया। तो आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, निश्चित रूप से आपके टीचर्स ने पढ़ाया होगा, तो आपको ये क्वेश्चन समझ करके ही आपको आंसर्स आ गया होगा दिमाग में। और नहीं आया है तो आप थोड़ा सा इस आंसर को एक बार पढ़ लीजिए। हम इस आंसर को रीड कर देते हैं आपके लिए। चलिए देखिए, अनन वॉज भामाज एल्डर ब्रदर। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि हु वॉज अनन, अनन कौन था। तो अनन वॉज रामाज एल्डर ब्रदर, राम का एक बड़ा भाई। ही वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी एंड हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज। और छुट्टियों के दिनों में वह जो है, तो देखिए हमने प्रश्न था कि हु वॉज आनंद, तो आनंद कौन था, अब याद हो गया होगा आप लोगों को कि आनंद वॉज रामाज एल्डर ब्रदर। बस इतना लिखना है आपको, यदि 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो 1 नंबर आपको इस तरह से इतना लिखने में आपको मिल सकता। नेक्स्ट है उसने भामा से क्या बताया।
अबाउट कास्ट। तो पहले तो आनंद के बारे में ही हम समझ लेते हैं। आनंद कौन था? आनंद वॉज रामास भामा's elder brother. Anand was Bhama's elder brother. He was studying at a university and had come for the holidays. और छुट्टियों में घर आया। He told Bhama that man was not being funny when he carried the package like that. Okay. Upper caste people must not touch them. If they did, they would be polluted. इस तरह से उन्होंने बताया। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड जिटकला सा रीच टू एस्केप फ्रॉम हेयर कटिंग? जिटकला सा crept up the stairs and found a large room with 3 white beds in it. The windows of the room were covered with dark green curtain, which made the room very dim. On her hands and knees, she crawled under the bed and huddled herself in the dark corner. इस तरह से आप छोटे छोटे फ्रेजेस बना करके आप क्वेश्चन के आंसर्स को याद करेंगे तो थोड़ा जल्दी आपको याद हो सकते हैं। What was Zitkel Shaw's idea regarding short and singled hair? शॉर्ट एंड सिंगल्ड हेयर के बारे में उनके क्या आइडियाज़ थे जिटकल के? तो जिटकल सॉज कल्चर एंड बैकग्राउंड वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अथॉरिटीज एट हर स्कूल। इन हर कल्चर they have long and heavy hair, whereas short and shingled hair were disliked and hated at her place. Among her people, short hair was worn by mourners and singled hair by cowards. लेंदी क्वेश्चन 3 नंबर का लॉन्ग आंसर्स आते हैं। तो देख लेते हैं कि इस लेसन का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वाई डिड जिटकल सॉ फेल हर सेल्फ सिक्योरली टाइड and what was the environment there? Zitkal Saw was forced to wear Western dresses and follow Western culture. On her very first day in the school, she found the noise of bell and shoes annoying. She felt herself securing tight because it was not possible for her to get out of the place. She was struggling for her freedom, but it was useless. Okay. Next question is there. Next और last questions हमने लिया है सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 में मोस्टली आता है ये। देख लेते हैं। यू आर अविनाश और या श्वेता ऑफ 5 Balaji Road, Indore. Write a letter to your friend advising him to study English and general knowledge for competitive exams. यानी आपको क्या करना है, एक लेटर लिखना है अपने दोस्त को, ये एडवाइस करते हुए, सलाह देते हुए कि उसको जो इंग्लिश और जनरल नॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ना चाहिए। ये सेक्शन बी में 4 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो लेटर्स का पैटर्न तो हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था और उसी पैटर्न्स में देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एड्रेस लिखना और उसके बाद हमें डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद हम जिसको लेटर लिख रहे हैं, फॉर्मल लेटर है तो फॉर्मल के हिसाब से फॉर्मल का पैटर्न चलेगा और इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल। तो चूंकि हम अपने फ्रेंड्स को लिख रहे हैं इसलिए इनफॉर्मल लेटर होगा, तो हमने यहाँ पे डियर शेखर लिख दिया जो कि हमारा दोस्त है। Hi, how are you? I am fine and I hope the same for you. इस तरह से ये पहली लाइंस जो है लगभग सेम ही होती है जितने भी हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं। I am glad to know that, मुझे यह जानकर खुशी है this year you are going to complete your schooling
but I would like to advise you that you along with your college studies keep studying English and general knowledge। यानी उस हम फ्रेंड को अपने ये एडवाइस कर रहे हैं कि स्कूल ख़त्म हो गए हैं और कॉलेज पढ़ोगे तो कॉलेज के साथ साथ तुम्हें इंग्लिश और जनरल नॉलेज की तैयारी करनी चाहिए। टू फाइट एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नॉलेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इज़ वेरी इसेंशियल। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इन सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टेक माई एडवाइस सीरियसली because it will surely help you in your future. Remember me to everyone and give my love to all with all my best wishes। इस तरह से एक दो तीन लाइन की कन्वर्सेशन है जिसे आप जो है लेटर्स में लिखेंगे। योर अफेक्शनेटली, योर लविंगली, योर फ्रेंड श्वेता या विनाश, इस तरह से हम लिखेंगे। और आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।